हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं फिर से एक बार आपके लिए लेकर आया हूँ साउथ की बेहतरीन सस्पेंस, थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज जो कि पूरी तरह से हिंदी में अवेलेबल है और आपको देखना चाहिए। आपको जिस तरीके की फिल्में देखना पसंद है ठीक उसी तरह की सस्पेंस, थ्रिलर और मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्में मैं आपके लिए लेता आता रहता हूँ। तो वीडियो को जो वो बिल्कुल भी स्किप मत करना, आखिर तक जाकर वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं साउथ के बेहतरीन सस्पेंस, थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज। तो नंबर 8 पे आती है अथर्वा। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.6 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है करना नाम के एक लड़के से जो कि एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन अपने कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से वो पुलिस ऑफिसर नहीं बन पाता। लेकिन उसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जो वो जॉब मिल जाती है, तो एज अ फॉरेंसिक ऑफिसर वो ज्वाइन कर लेता है। अब इसी बीच करना की जिंदगी में जो एक लड़की आ जाती है जिससे उसे प्यार हो जाता है और यहाँ पे उसके साथ वो शादी करने वाला होता है। लेकिन इसी बीच उसके एक करीबी को कोई बड़ी बेरहमी से मार देता है। अब करना अपनी इस शादी को साइड में रखते हुए इस मर्डर इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। वो यहाँ पे एक फॉरेंसिक ऑफिसर होने की वजह से वो इस मर्डर इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट बन जाता है और जिसका मर्डर हुआ है वो इसके करीबी होने की वजह से ये केस जो वो उसके लिए पर्सनल बन जाता है। अब यहाँ पे करना जो वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है उस कातिल को पकड़ने का। लेकिन जैसे ही करना का ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने लगता है उसके सामने इस मर्डर से रिलेटेड बहुत सारे सस्पेंस जो वो बाहर आने लगता है। और ये सस्पेंस कुछ इस तरीके से होते हैं कि करना की पर्सनल जिंदगी पे भी अफेक्ट करता है। तो अब यहाँ पे करना जो वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है और सही कातिल तक पहुंचता है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। अगर आपको एक मर्डर मिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखना पसंद है तो ये फिल्म जो वो आपके लिए, तो एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देखना। ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7 पे थे हत्या। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.5 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो एक बड़े पॉलिटिशियंस को दिखाया जाता है जिसका उसी के घर के बाथरूम में जो वो मर्डर हो जाता है। अब यहाँ पे ये एक हाई प्रोफाइल वाला केस बन जाता है और ये केस जाता है सुधा नाम के एक पुलिस ऑफिसर के पास और वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तो जब वो इंसिडेंट लोकेशन पे पहुंचते तो वो देखते कि घर के बाहर अच्छी खासी सिक्योरिटी थी। तो वैसे में इतने बड़े पॉलिटिशियंस को कोई घर के अंदर घुस के उसके बाथरूम में घुस के उसे कैसे मार सकता है, और मार भी दिया तो भी वहां से वो कैसे भाग सकता है। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी किसी को आवाज तक क्यों नहीं आई। अब यहाँ पे सुधा जो वो इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लेकिन सुधा के सामने यहाँ पे बहुत से ऐसे राज सामने आते हैं, बहुत से ऐसे सस्पेंस सामने आते हैं, बहुत से ऐसे ट्विस्ट सामने आते हैं जिसकी वजह से ये केस जो वो पूरी तरह से पलट जाता है। अब वो क्या सस्पेंस है, क्या ट्विस्ट है, वो जानने के लिए दोस्तों आपको एक फिल्म देखनी होगी। अगर आपको एक बेहतरीन सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन फिल्म देखनी है तो इस फिल्म को जो एक बार जाकर देख सकते हैं। बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म दोस्तों पहले हिंदी में अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है, तो एक बार जाकर जरूर देखिए। नंबर 6 पे थे इजरा। ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.6 की रेटिंग मिली। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक कपल से जो अपने काम के सिलसिले में एक ऐसे नए शहर में रहने के लिए आते हैं। अब यहाँ पे इस कपल को एंटीक चीजों का बहुत ज्यादा शौक होता है, जहाँ पे वो पुरानी चीजें ढूंढ ढूंढ कर अपने घर में उनको सजाने के लिए लेकर आते हैं। अब इसी बीच इस कपल में से जो लड़की होती है वो एक ऐसे एंटीक शॉप में से एक छोटे से संदूक को अपने घर लेकर आती है। अब यहाँ पे ये संदूक जो वो कोई मामूली संदूक नहीं होता है, बल्कि ये एक बहुत ही पुराना संदूक होता है जिसके अंदर कैद होती है एक बहुत ही बुरी आत्मा। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी जो वो एक सस्पेंस, थ्रिलर और हॉरर के ऊपर बेस्ड है। अब उसके अंदर कैद जो वो बुरी आत्मा है वो उस लड़की को पजेस कर लेती है। और अब यहाँ पे ये आत्मा जब उस लड़की को पजेस करती है तो यहाँ पे उस आत्मा का एक ऐसा अधूरा काम रह गया था जिसे वो इस लड़की के जरिए पूरा करना चाहती है। लेकिन दोस्तों इस फिल्म का क्लाइमैक्स आते आते फिल्म की कहानी जो वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है, जहाँ पे हमें शक जो वो किसी के ऊपर था लेकिन एक्चुअल में कल्प्रिट कोई और निकलता है। अब इसमें शक किस पे आता है और कौन वो कल्प्रिट है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। अगर आपको एक सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर फिल्म देखना पसंद है तो इस फिल्म को जो एक बार जाकर देख सकते हैं। पृथ्वीराज सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस फिल्म के अंदर काम किया है। हॉरर फिल्म देखना पसंद है तो इस फिल्म को जाकर देख सकते हैं। ये फिल्म हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 5 पे थे रगाला 24 घंटालू। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.2 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है विद्या नाम के एक लड़की से जिसे राहुल नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी के कुछ टाइम के बाद ही इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी जो वो अच्छी नहीं चल रही होती। यहाँ पे दोनों के झगड़े और गलतफहमियां जो वो दोनों के अंदर ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे राहुल भी जो वो अंजलि से काफी परेशान हो चुका था और यहाँ पे अंजलि भी राहुल से जो वो काफी परेशान हो चुकी थी। अब इसी बीच फिल्म के अंदर आता है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। राहुल को अपने घर के अंदर कोई बड़ी बेरहमी से मार देता है
अब यहाँ पे जब पुलिस वालों को ये बात पता चलती है, पुलिस वाले आते हैं, लेकिन पुलिस वालों का पूरा शक जो वो यहाँ पे विद्या के ऊपर जाता है और विद्या जो वो पुलिस वालों के लिए प्राइम सस्पेक्ट बन जाती है। लेकिन एक्चुअल में कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि उस घर के अंदर और भी कुछ लोग आए हुए थे। तो वैसे में पुलिस वालों के सामने जो वो सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि एक्चुअल में मर्डर किया किसने। लेकिन प्राइम सस्पेक्ट जो वो विद्या होने की वजह से पुलिस वाले पूरा फोकस जो वो विद्या के ऊपर करते हैं, लेकिन एक्चुअल में विद्या तो मर्डरर होती ही नहीं है। और इस फिल्म का ट्विस्ट जो हमें फिल्म के क्लाइमैक्स में ही पता चलता है। अब वो क्या ट्विस्ट है और कौन है मर्डरर, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है ये फिल्म दोस्तों, आपको हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 4 पे आते हैं पुष्पा प्रथम। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.2 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है सेबेस्टियन नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसके पास एक ऐसा केस आ जाता है जहाँ पे एक छोटे से गाँव की नदी के अंदर एक अनजान डेड बॉडी मिलती है। तो यहाँ पे सेबेस्टियन जो वो उस डेड बॉडी को क्लेम करता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। और अब यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है कि ये डेड बॉडी एक्चुअल में किसकी है। अब यहाँ पे सेबेस्टियन जो वो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो इस डेड बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। अब यहाँ पे थक हार के सेबेस्टियन जो वो इस केस को क्लोज कर देता है और इस डेड बॉडी को रीति रिवाजों से इस डेड बॉडी को दफना देता है। अब यहाँ पे कुछ टाइम बीत जाता है और एक लेडी जो वो पुलिस स्टेशन में आती है और कहती है कि कुछ टाइम पहले जो वो डेड बॉडी आपको नदी किनारे मिली थी वो मेरे हस्बैंड की है। अब यहीं से आगे जो वो फिल्म का सस्पेंस और फिल्म का ट्विस्ट जो वो शुरू हो जाता है। ये लेडीज जो वो इतने दिनों बाद क्यों आई, जब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब तुम कहाँ थी, और यहाँ पे इसके गुमशुदा का रिपोर्ट जो वो किसी भी पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं लिखाया गया। अब ये सारे सवाल जो वो पुलिस वाले उस लेडीज से पूछते हैं। अब यहाँ पे लेडीज इसका क्या जवाब देती है और क्या कुछ सस्पेंस जो वो यहाँ बाहर निकल कर आता है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। इस फिल्म के अंदर आपको सस्पेंस के साथ साथ जो वो कॉमेडी वाला एंगल भी देखने मिलेगा। अगर आपको सस्पेंस, कॉमेडी और इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखना पसंद है तो इस फिल्म को जो वो एक बार जाकर जरूर देख सकते हैं। ये फिल्म आपको हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 पे आते हैं अंताक्षरी। ये फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.5 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है दास, जिसे अंताक्षरी खेलने का काफी शौक होता है। यानी कि जब भी पुलिस स्टेशन में कोई केस लिखवाने आता है या फिर कोई मुजरिम आता है तो वो उसके साथ जो वो अंताक्षरी खेलने लगता है। ये उसका स्टाइल होता है या फिर उसकी आदत होती है, कह सकते हैं। अब वही फिल्म के अंदर यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। फिल्म के अंदर एक साइको किलर को दिखाया जाता है जो लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रहा है। और अब यहाँ पे वो दास को फोन करता है और उसके साथ अंताक्षरी खेलने लगता है। मतलब कि यहाँ पे वो साइको किलर जो वो पुलिस वालों को चैलेंज कर रहा है कि आप मुझे पकड़ कर दिखाओ। अब यहाँ पे वो दास को ही फॉलो कर रहा था, दास को बताकर वो लोगों को मार रहा था, दास के साथ वो अंताक्षरी खेल रहा था। लेकिन यहाँ पे दास के तो पूरी तरह से फटी पड़ी थी कि एक ऐसा सीरियल किलर गांव के अंदर घूम रहा है जो लड़कियों को किडनैप करता है और उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देता है। तो अब यहाँ पे दास जो वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है और उस सही किलर तक पहुंचता है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। अगर आपको एक साइको किलर वाली फिल्म देखना पसंद है तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म दोस्तों हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 2 पे आते हैं सेवेंथ डे। ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.9 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है डेविड नाम के एक पुलिस ऑफिसर से, जो कि रात में अपने घर जा रहा होता है और ऐसे एक सुनसान रास्ते पे उसका एक सामने वाली आने वाली बाइक के साथ जो वो एक्सीडेंट हो जाता है। और अब यहाँ पे जो सामने वाले जो बाइक के ऊपर जो 2 लोग बैठे हुए थे उनको काफी चोट लगती है। तो यहाँ पे डेविड उनसे कहता है कि चलो मैं तुम लोगों को हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। लेकिन ये दोनों भी हॉस्पिटल जाने से मना करते हैं और अपनी बाइक लेकर वहां से निकल जाते हैं। तभी वहां पे डेविड देखता है कि उसमें से किसी एक का जो वो पर्स नीचे गिरा हुआ है। अब यहाँ पे उसके ऊपर वो एड्रेस देखता है और वो पर्स लौटाने के लिए उसके घर पहुंचता है। लेकिन जैसे वो उसके घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उन दोनों में से एक का जो वो किसी ने मर्डर किया हुआ है। अब यहाँ पे डेविड शॉक हो जाता है कि कल रात में तो इस आदमी से मिला था और अभी उसकी मौत हो चुकी है। अब यहाँ पे वो खुद से एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है यहाँ पे कातिल को पकड़ने का। ये केस जैसे ही आगे बढ़ने लगता है यहाँ पे डेविड के सामने बहुत ऐसे सस्पेंस और बहुत ऐसे राज जो वो सामने आने लगते हैं। अब वो कौन से राज है, कौन से सस्पेंस है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको हमें फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों। ये फिल्म आपको हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 1 पे आते हैं कुतरम 23। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.3 की रेटिंग मिली है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो वो बहुत ही बेहतरीन है। मुझे स्पेशली इस फिल्म की कहानी जो वो काफी पसंद आई, जिस वजह से मैंने इस फिल्म को नंबर 1 पे रखा है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक न्यूज चैनल के ओनर की मौत से। अब यहाँ पे वेत्री मारन नाम का एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे ये केस का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है उसे पता चलता है कि एक्चुअली में ये कोई एक मर्डर नहीं बल्कि इसके पीछे कहीं और भी मर्डर हुए हैं। यानी कि फिल्म के अंदर एक ऐसा किलर है जो सेम पैटर्न में जो वो लोगों को मार रहा है। लेकिन अब यहाँ पे वो सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो कि प्रेग्नेंट औरत होती है। यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है सिर्फ ये उन्हें ही टारगेट कर रहा है।
तो अब यहाँ पे वेत्री मारन जो वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है उस किलर तक पहुंचने के लिए, लेकिन ये केस जो वो इतना भी आसान नहीं होता। जो किलर था वो काफ़ी शातिर था, वो किसी भी तरह का सबूत जो वो यहाँ पे पीछे नहीं छोड़ रहा था, जिसकी वजह से वेत्री मारन जो वो उसके तक पहुंच जाए। अब यहाँ पे वेत्री मारन जो वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है और कैसे उस कातिल तक पहुंचता है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। ये फिल्म हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी साउथ के टॉप 8 सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज जो कि पूरी तरह से हिंदी में अवेलेबल।